अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होगी। खाने बनाने में जितने इजी है ना, खाने में उतने ही ज़्यादा लजीज होते हैं। बहुत ही नरम रसीले और बिल्कुल जूसी से होंगे। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1 किलो लिया है चिकन का। मैंने ना चिकन का कीमा नहीं लिया, मैंने चिकन को ना सिल पे पीस लिया था। आप चाहें तो चॉपर वगैरह में भी इसे ना बिल्कुल बारीक कर सकती हैं। तो जितना बारीक होगा ना इसके ना बाल्स जो है ना उतनी ही अच्छी बनेंगी। अच्छा, इसमें अब हमने ना बाकी का जो है सामान मसाले वगैरह वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे ना इसमें मैंने ऐड किया है बेसन। अच्छा, बेसन ना मैंने थोड़ा सा छान के इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास बेसन ना हो ना तो आप चने इसको बिल्कुल पीस के ना आप वो भी इसमें ऐड कर सकती है। मेरे पास चने नहीं थे तो मैंने ना थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड किया है, और बेसन को मैंने ना छान के इसमें ऐड किया है। छान के ऐड करने से होगा ना कि बिल्कुल ही बारीक जो बेसन होगा ना इसमें वो हो जाएगा। तो तकरीबन मैंने इसमें आधा कप जो है बेसन ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो ये बेसिक ही मसाले हैं सारे। इनको आप ना अपनी मर्ज़ी से जो है आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मसाले, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करे। तो बस अभी इसमें ना हम बेसिक मसाले जो हैं हम वही ऐड करके और इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनका ना कोई इस तरह टूटने का इनका ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम इसे बनाएं और ये क्रैक हो जाएंगे। आप अगर इसे पहली दफ़ा में ही बनाएंगे ना तो ये पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें ना ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी ना जो आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल देसी माहौल, देसी खाना और सब कुछ सिंपल सा ही होता है। तो इसलिए आपको ना ज़्यादा इसमें ना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसके बाल्स बना लेंगे। अच्छा, बाल्स आपने ना बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा से छोटी भी नहीं बनानी, बस मैंने ना मीडियम साइज़ की इस तरह से बाल्स बनाई हैं। इसको आधे घंटे के लिए हम ना फ्रिज में रख देंगे। तो बस आधे घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा है, और उसके बाद हम आग वगैरह जलाएंगे, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि हम इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये बाल्स जो हैं हम इनको फ्राई करेंगे ना तो अच्छा, थोड़ा सा ना ये चिकन के है ना थोड़ी सी देर ये चिपकेंगी, लेकिन आप इसे बस जब हिलाएंगे जलाएंगे ना तो ये खुद ही सेट हो जाएंगी। तो बस इनको हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, और जैसे ही थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा ना हमने इसको निकाल लेना है। उसके बाद जो है हम इसमें ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, ऑयल जो है मैंने ज़्यादा डाला था तो ऑयल जो है हम अभी दोबारा से निकाल लेंगे। ऑयल निकालने के बाद जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये देखें, अभी ना ये बस जैसे ही थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा ना तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, तो ये ना बिल्कुल ही अच्छे से बन गई हैं। अच्छा, अब मैंने ऑयल थोड़ा सा कम करके ना मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो डाला है। प्याज जैसे ही हमारा थोड़ा सा ब्राउन हुआ है ना उसको मैंने निकाल लिया है। उसको हम ना चॉप कर लेंगे, या सारा मसाला ही अच्छे से पीस लेना, तो ग्राइंड कर लेना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उससे ना हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें ना ग्राइंड की हुई अदरक, लहसुन, मिर्चें और प्याज जो थी ना मैंने वो डाल दी हैं। डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे कि टमाटर जो है ना वो भी गल जाएं। आप चाहे तो इस ग्रेवी में ना आप टमाटर भी जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे बेसिक मसाले ही हैं, हमने वो ऐड करने हैं इसमें। सूख मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया है, हल्दी है, सूखा धनिया पाउडर है। यही बेसिक मसाले हैं जो हर घर में यूज़ होते हैं, और यही ना आप इनकी मिकदार कम ज़्यादा करके ना अपना खाना जो है ना वो बहुत टेस्टी बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होती खाना बनाने में, सिंपल सा खाना जो है ना वो भी आपका VIP करके बन जाता है। तो बस अब ये डाल के ना तो हमने इसको अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। अगर आपके पास दही हो तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने ना ढक्कन देके रख दिया था। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा इसका सेपरेट हो जाएगा ना हमने जो कोफ्ते बनाए थे ना हम वो इसमें डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद जो है मैंने 5 से 6 मिनट जो है इसकी थोड़ी सी अच्छे से भुनाई की है, और उसके बाद आप ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी बना लें। ये देखें, अभी ना हमारा जो मसाला है इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हमने इस पर डाल देने हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते जो है उसकी भी हम थोड़ी सी देर इसमें अच्छे से भुनाई करेंगे, और इसकी भुनाई करने के बाद जो है ना ये देखें इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अगर आप पहली दफ़ा में बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट ही बन जाएगी। इसको ना ख़राब होने का या इसका टूटने का इस तरह का ना कोई वो ही नहीं होता। अच्छा, अभी तो थोड़ी सी ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो गई थी ना, तो मैंने इस पर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दिया। और इसको अब हम या तो आप थोड़ी देर इसको अंगारों पर छोड़ दें, या फिर आप इसे चूल्हे से उतार के ना हल्के से दम पे रख दें और इसे आप वाइट चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।